अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पकौड़े बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है। इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं बॉयल किए हुए आलू। बॉयल किए हुए आलू डालने के बाद इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से मैश कर देना है। ठीक है, तो मैं आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इनको मैश करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो 2 मिनट मैं इसको मैश कर लेती हूँ। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, आप लोग देख रहे हो कितने ज़बरदस्त हमारे मैश हुए हैं। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसमें हम लोग डाल देंगे कीमा। ठीक है, अगर कीमा आप लोगों के पास पका हुआ मौजूद ना हो तो आप लोग बॉयल कीमा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पके हुए से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें डाल देंगे लाल मिर्चें, काली मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक। इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करना। इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ठीक है, 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के ऐड करेंगे और 3 से 4 चम्मच इसमें मैदा ऐड करेंगे। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी और हमारे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। तो आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी कर देनी है। मिक्सिंग जितनी ज़बरदस्त करेंगे उतनी ज़बरदस्त आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। तो मैं इसकी मिक्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त कर देती हूँ। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं इसकी 2 मिनट मिक्सिंग कर देती हूँ। 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है। अब हम इसकी बाइंडिंग भी देख लेते हैं कि ज़्यादा अच्छी हुई है या नहीं। अगर बाइंडिंग आप लोग चेक करें कि अगर ये टूट रहे हों तो आप लोग इसमें मैदा मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसकी बाइंडिंग करके चेक कर देना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बिल्कुल भी आपके पकौड़े टूटेंगे नहीं। ठीक है, आराम से आप लोग जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़ों को। पकौड़ों की शेप आप लोग जो भी रखना चाहें ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे इस साइज़ के पकौड़े तैयार कर रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने हाथ में बैटर को लेना है और इसको डालते जाना है। ठीक है, एक साइड इसकी अच्छी तरह से पकने देनी है। जब तक कलर ना आ जाए तब तक इसको पकाते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से एक साइड इसकी तकरीबन कलर आने लग गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जिस साइड पे आप लोगों को लगे कि कलर आने लग गया है उसकी साइड चेंज करते जाएं और तकरीबन 2 से 3 मिनट आप लोग इसको एक साइड को पकाएं और बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएं ताकि ये अंदर तक बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़े हमारे तैयार हों। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने इसको अफ्तार में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो माशाल्लाह से मैंने पका लिया इनको। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। बाकी के पकौड़े भी मैं फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से तमाम पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और बहुत ही खुशबूदार ये हमारे तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप लोगों ने रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।